ये हल्ला नहीं करो। प्रॉपर्टीज सारा बता दिए थे, ठीक है, बात नहीं कीजिए। सवाल अब बता रहे हैं। Prove that determinant of x sin theta cos theta minus sin theta minus x1 cos theta 1x is independent of theta। बनेगा? कुछ सवाल बनाए हैं? क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, यानी कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो उसमें थीटा नहीं होगा। थीटा से बनाए हो? आंसर हमको थोड़ी याद है जी, आंसर हमको याद थोड़ी रहेगा। मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू एक्स, डिटर्मिनेंट तोड़ने सब जान गए ना कि और किसी को दिक्कत है अभी तक? यह हम लोग को दिया हुआ है। आप डिटर्मिनेंट तोड़ने जानते हैं? आपसे पूछ रहे हैं, नहीं जानते? पहला क्लास है, मैट्रिक्स भी आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। देखिए इस तरह का जो लाइन होता है उसको रो कहते हैं। ये पहला रो है, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। किसी भी रो या कॉलम के डायरेक्शन में तोड़ा जा सकता है। प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक साइन होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। जैसे 1 का साइन अगर जानना है तो 1 कहाँ पे स्थित है, इसका साइन को जानना चाह रहे हैं, तो ये आपको दूसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है। तो रो का संख्या 2, कॉलम का संख्या 3, 5 आया। अगर ऑड नंबर आएगा तो 1 का साइन आपको नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका साइन जानना चाहते हैं एक्स का, तो एक्स का पोजीशन पहले देखेंगे कहाँ पे, एक्स कहाँ पे है, पहला, दूसरा, तीसरा रो में है। रो का संख्या 3 और कॉलम है 1, 2, 3, यानी कि तीसरा कॉलम। ये दोनों को ऑड ऐड करेंगे तो ये 6 इवन नंबर है। रो और कॉलम को जोड़ने पर अगर इवन नंबर आएगा साइन पॉजिटिव होगा,
रो और कॉलम को जोड़ने पे ऑड नंबर आएगा, साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको तोड़ना है। तो मान लीजिए हम पहला रो के डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं, तो पहले x लिखना है, उसके बाद x जहां पे स्थित होगा, जैसे पहला रो और पहला कॉलम, ये दोनों को छोड़ दीजिए। तो जब इसको और इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, -x 1x। दूसरा एलिमेंट ये कहाँ पे है, पहला रो, ठीक है, और दूसरा कॉलम में फर्स्ट सेकेंड कॉलम है, तो 2 1 3 हो जाएगा, ऑड नंबर, इसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ दीजिए, तो यही चारों बचेगा, इसको लिख दीजिए, -sin थीटा cos थीटा 1 और x। अब तीसरा एलिमेंट में आया cos थीटा का साइन हमको लिखना है, कहाँ पे है, पहला रो में है, लेकिन तीसरा कॉलम है, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, इवन नंबर, साइन पॉजिटिव होगा। और पहला रो तीसरा कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिए, तो यही चारों बचेगा, इसको लिख दीजिए, -sin थीटा -x cos थीटा और 1। ठीक है, इस तरह से पहले तोड़ दिए। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, 2 रो और 2 कॉलम, इसको कहेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का जब भी डिटर्मिनेंट होगा, ये डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट एक साथ कीजिएगा, यानी कि गुना कर दीजिए, इसका गुना इसके साथ, तो -x², बीच में हमेशा माइनस होगा, फिर इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1, -sin थीटा, यहां भी वही काम कीजिए, पहले इसका गुना होगा, तो -sin थीटा में x से गुना करेंगे, -x sin थीटा, बीच में हमेशा माइनस, और cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किए तो cos थीटा, प्लस cos थीटा सेकेंड ऑर्डर का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -sin थीटा, बीच में माइनस, और इसको इससे गुना करेंगे तो -x cos थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस x cos थीटा। समझे, ये डिटर्मिनेंट टूट गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -x³ गुना कर रहे हैं, -x, या माइनस माइनस प्लस हो गया x, ठीक है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। ये आपको साइन कॉस पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन कॉस नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, -x³ -x, और ये दोनों में कितना कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, x को बाहर कर लिए तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर -x³ -x, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, ये -x प्लस x कट गया, -x³। इसमें थीटा गायब है तो कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इनडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, लिखिए जल्दी से, और सब लिख रहा। और आगे सवाल बनाए हैं,
सवाल बनाए हैं जो असाइनमेंट मिला है, कहाँ तक बनाए हो? क्या बोला? तो वो तो वहां से मांगेगा कि हमसे मांगेगा? ऑफिस में जाके बोलिए आगे बढ़े। कहाँ तक बनाया जी? बोला नहीं। 5 पूरा कंप्लीट कर लिया। ABCD सब बना लिया है, सी तक बना। ठीक, चलो 1-2 सवाल पहले प्रॉपर्टीज पे बताते हैं, उसके बाद हो गया सबका। तुम लिख लिया जी? बगल से लिखिए ना, साइड से। हाँ, नहीं लिख पाए? वो नहीं लिखा है? लिख लो, बगल से लिख लो। जब तक सवाल हम लिख रहे हैं। ये आपको प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। बनेगा? बताएं उसको भी नहीं बनाया कि नहीं? क्या पीछे बनाया? सी तक बनाया। देखिए, इसको 0 प्रूफ करना है। मान लिए कि इसका वैल्यू डेल्टा के बराबर है, यानी कि अब डेल्टा का वैल्यू आपको 0 लाना है। डिटरमिनेंट जब है तो आप जानते हैं कि इसको तोड़ेंगे 0 आएगा, लंबा होगा। कोई भी डिटरमिनेंट का सवाल दे, तोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि 1 पेज का सवाल 5 पेज में बने, लेकिन आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब दूसरा तरीका है कि प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज कौन सा? यहाँ पे डिटरमिनेंट में देखते हैं कि एक रो या एक कॉलम का मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 अगर आ जाए जोड़ने पे या घटाने पे, तो हमको तोड़ने में सुविधा होगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी नंबर हैं अननोन क्वांटिटीज हैं, इसको 0 लाना मुश्किल है। दूसरा हम देखते हैं कि थर्ड कॉलम का जितने भी टर्म है 2-2 टर्म का सम है। जैसे पहला एलिमेंट 2 टर्म का सम, दूसरा एलिमेंट 2 टर्म का सम, तीसरा एलिमेंट 2 टर्म का सम। और एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 2 टर्मों का सम होगा तो उसको 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। यह आपको चौथा या 5वां प्रॉपर्टीज लिखा हुआ होगा। तो थर्ड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट
दो टर्मों के सम में है, इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको वैसे जब डिटर्मिनेंट देगा, अगला जो स्टेप होगा इक्विवेलेंट का साइन दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू इसी के बराबर होगा। पहला डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहला रो कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, दूसरा कॉलम भी सेम रहेगा, तीसरा कॉलम में दो दो टर्म का सम है। तो पहला टर्म इसमें चुन लिए एक्स वाई जेड प्लस, फिर एक डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम सेम होगा, दूसरा कॉलम भी सेम रहेगा, और तीसरा कॉलम में आप कीजिए इसका दूसरा जो टर्म है वो लिखना है। ये दोनों को जोड़िएगा, यही आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 में बताया गया होगा कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट दो टर्मों के सम में हो तो उसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लिख दिए दो डिटर्मिनेंट में। अब दूसरा प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर किसी एक रो या एक किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ये देखिए, आपको मेरा लगता है थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ होगा, यहाँ पे पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यहाँ पे दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम इक्वल है, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी कि डेल्टा का वैल्यू 0। ये आपको प्रूफ हो गया। यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज किया गया। प्रॉपर्टीज अगर याद है आसानी से बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज तो एक बार भी पढ़े नहीं होंगे, 11-12 प्रॉपर्टीज लिखा है। अब जितना भी सवाल बताएंगे प्रॉपर्टीज पे ही बताएंगे। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज यहाँ बताया गया, एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्मों का सम हो, दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तीन टर्मों का सम होगा, तीन डिटर्मिनेंट में तोड़ देंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज। और दूसरा, अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो उसका वैल्यू 0 होगा। इस डिटर्मिनेंट का पहला और तीसरा कॉलम बराबर है, इसका वैल्यू 0। इसका दूसरा और तीसरा कॉलम बराबर है, उसका वैल्यू 0। 0 + 0 0 आ गया। चलिए दूसरा सवाल। हो गया। फाइव का बी, डिटर्मिनेंट ऑफ a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b और c - a, a - b, b - c। प्रूफ करना है 0 होगा। अब फिर से उसी समस्या, उसी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचेंगे। इसका प्रत्येक कॉलम जो है, प्रत्येक कॉलम का एलिमेंट दो दो टर्मों का सम है। डिफरेंस जहां होता है सम कह सकते हैं। जैसे a - b है, इसका मतलब दो टर्मों का सम ही लिखा हुआ है ना। तो अगर उस प्रॉपर्टीज को लगा दिए तो यहाँ से दो डिटर्मिनेंट, यहाँ से दो, यहाँ से दो, यानी कि 6 भाग में टूट जाएगा, वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। समझे? एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्मों का सम होगा तो 2 भाग में टूट रहा था, ये 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, 6 भाग में टूट जाएगा। ये बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है उस प्रॉपर्टीज़ को यूज नहीं करेंगे। अब दूसरे तरह से फिर सोचेंगे, यहाँ का जितने भी मेंबर हैं
वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। आप देखे होंगे एक स्टार्ट किए, बाकी हम तुरंत लिख दिए क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में था। a माइनस बी, उसके बाद है b माइनस सी, उसके बाद है c माइनस से। इसमें देखिए b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी। थर्ड वाला में c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। ये साइक्लिक ऑर्डर में दिया हुआ है, और साइक्लिक ऑर्डर में अगर माइनस का यूज किया गया होगा तो उसको जोड़िएगा तो जीरो आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको बनाने के लिए हमको जीरो लाना है। ये हमको पता चल गया कि इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट जो है साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है डिफरेंस में, और डिफरेंस में अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ होगा उसको जोड़िएगा तो सम जो है जीरो आएगा हमेशा। तो आप क्या कीजिए, किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को चेंज कर दीजिए। तो बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज को यूज करें। मान लीजिए हम R1 को ही चेंज करना चाहते हैं। कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि पहला रो को चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे? पहला रो में दूसरा रो और तीसरा रो सबको जोड़ दिए। अब बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है? लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ही है। आपको एक प्रॉपर्टीज बताए थे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और उसमें बताए थे कि एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके दूसरे रो या दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसमें 1 से गुना कर दिए, इसमें भी 1 से गुना कर दिया, इसमें जाके जोड़ दिए। यहाँ क्या किए, R2 में यानी कि इस रो के एलिमेंट में 1 से मल्टीप्लाई है, R3 में 1 से मल्टीप्लाई है, और उसके बाद जाके R1 में जोड़ दिए। ये आपको मेरा लगता है कि अंतिम प्रॉपर्टीज होगा। 6 नंबर प्रॉपर्टीज में ये होगा। एक बार L से मल्टीप्लाई किए थे, एक बार M से मल्टीप्लाई किए थे, और उसको तीसरा में जाके जोड़ दिए थे। यहाँ पे L और M का वैल्यू क्या होगा? 1 1। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है? A माइनस बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। R2 है B माइनस सी, R3 है C माइनस सी। इस तरह से लिख रहे हैं। R1 में R2 जोड़ना है, तो R1 है A माइनस बी, R2 वाला है B माइनस सी, और R3 है C माइनस सी। यहाँ पे जोड़िए, B माइनस सी में जोड़ दिए C माइनस सी, और फिर A माइनस बी, फिर इसमें C माइनस A प्लस A माइनस बी और प्लस B माइनस सी। एक रो केवल चेंज किया है, बाकी जो है दूसरा तीसरा में कोई चेंजिंग नहीं है। तो जैसे लिख दीजिए B माइनस सी, C माइनस A, A माइनस बी, C माइनस A माइनस बी, दूसरा रो और तीसरा रो को बिल्कुल उसी तरह से लिख दिए। ये प्लस A माइनस A प्लस C माइनस C प्लस B माइनस बी, कैंसिल, सब ये कट जाएगा। प्लस B माइनस B प्लस A माइनस A प्लस C माइनस C प्लस C माइनस C प्लस B माइनस B प्लस A माइनस A। आया कितना? 0 0 0। सेकेंड रो में है B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। थर्ड रो में है C माइनस A माइनस B और B माइनस C। इतना आ गया। फिर एक प्रॉपर्टीज बताए होंगे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा।
पहला रो का सभी एलिमेंट जीरो है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा का वैल्यू जीरो हो गया। इसको डेल्टा माने थे, जीरो लाना था। किसी भी डिटर्मिनेंट को तोड़ नहीं रहे, प्रॉपर्टीज को यूज करके और उसके बाद बना देंगे। पिछले ही क्लास में बोले थे प्रॉपर्टीज बढ़िया से पढ़ के आइएगा, तो ये पढ़े कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ सवाल बनाइएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि कब कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना है ये धीरे धीरे पता चलेगा। आइए सी नंबर सवाल हो गया सबका, ये समझ में आया जितना बताएं अभी तक? ये सब याद रखिएगा, सब चीज लिखाया नहीं जाता। साइक्लिक ऑर्डर में एलिमेंट होगा तो सीधे जोड़ दीजिएगा, क्यों? क्योंकि जोड़ने के बाद वो जीरो आएगा। ये बोल दिए, अब उसको लिखाएं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं क्लास में बात नहीं कीजिए, जो जो बोल रहे हैं उसको सुनिए बढ़िया से, वही आपको सवाल बनाने में मदद करेगा। हो गया जी। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, वी नो दैट इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इन ए डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। तो इसका सारा एलिमेंट जो है जीरो था, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। हो गया। आइए अगला सवाल। प्रूव दैट, इस तरह का सवाल आपको बिहार बोर्ड में देगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार बोर्ड के लिए। अब सीबीएसई वाला सोचेगा मेरे लिए नहीं, अरे सबके लिए बिहार बोर्ड में ज़्यादा पूछता है। प्रूफ करना है, बोलता है इसका वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी आए। यही सवाल आपको जेई में भी दे देगा, सिर्फ इसलिए देगा कि वहां पे आपका टाइम पास हो जाए। अब तो जानते हैं कि तो एकदम 12th का सवाल है, इसको बना ही देंगे और टाइम को पास करने के लिए वो दे देगा सवाल को। है? नहीं तो वहां कैसे बनाइएगा? आप कुछ मान लीजिएगा कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, और उसके बाद भर दीजिएगा इसको तोड़ दिए और उधर भी भर दीजिएगा, दोनों बराबर आ जाएगा। इस तरह का ऑप्शन देगा, बोलेगा इसका मान, इस तरह का 4 ऑप्शन दे देगा। तो ए बी सी हम कुछ कुछ डाल दिए, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और सभी ऑप्शन में डालते जाएंगे, जिसके साथ मैच कर गया आ जाएगा। और क्योंकि मेथड से बनाइएगा तो उसमें समय लगेगा, अभी जैसे हम इतना लाएंगे तो उसमें समय लगेगा। और 12 में आपको मेथड से बनाना है। यहाँ पे एलिमेंट ना तो साइक्लिक ऑर्डर में है और ना रो या कॉलम का एलिमेंट बराबर है। अब एक ही तरीका है कि किसी एक रो या एक कॉलम का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो बना दिया जाए, ताकि डिटर्मिनेंट हम आसानी से तोड़ सके। और जीरो बनाने के लिए किसी एक रो या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट इक्वल आ जाए तो आराम से जीरो बन सकता है। और सवाल में हमको इक्वल दे दिया है, तो
तो इसको जीरो आराम से लाया जा सकता है। जीरो लाने का मतलब है कि आपको अगर 3x3 ऑर्डर का है तो 2 ही जीरो आएगा, किसी एक को जो है बार बार घटा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए R2 को चेंज किए, और R2 को कैसे चेंज करें, R2 माइनस R1, यानी कि दूसरा रो चेंज होगा। यहाँ जो लिखा हुआ रहता है इसका मतलब वो रो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सेकेंड रो में फर्स्ट रो को घटाने से, क्योंकि 1 में 1 घटेगा कितना आएगा, 0। हम केवल इसको देख रहे हैं, बाकी क्या आएगा उससे हमको मतलब नहीं। इसको भी 0 बना रहे हैं। ये कहाँ पे है, R3 के अंदर, यानी कि R3 को चेंज करना है। इसको 0 बनाने के लिए सेकेंड रो में, थर्ड रो में फर्स्ट रो को फिर घटा दिए, थर्ड रो और माइनस फर्स्ट रो, केवल देख रहे हैं 0 आएगा कि नहीं। 1 में 1 घटेगा 0, यानी कि सेकेंड रो चेंज कर दिए। इसको 0 बनाना है, थर्ड रो में फर्स्ट रो को घटा दिए, तो 1 में 1 घटेगा 0, ये 2 0 आ गया। अब इसको अप्लाई कीजिए। यहाँ चेंज किया है सेकेंड रो थर्ड रो, यानी कि पहला रो चेंज नहीं किया, तो पहला रो जैसे है वैसे लिख दिए। अब सेकेंड रो को चेंज करना है। सेकेंड रो में फर्स्ट रो घटाइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 1 में 1 घटेगा 0, b में a घटेगा b माइनस ए, बी स्क्वायर में a स्क्वायर घटेगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला रूल अप्लाई कर दिए। अब आइए तीसरा रो चेंज कर रहा है। थर्ड रो में फर्स्ट रो को घटाइए। 1 में 1 को घटाएंगे 0, c में a को घटाएंगे c माइनस ए, सी स्क्वायर में ए स्क्वायर घटा दिए सी स्क्वायर माइनस सी। सवाल ऐसा हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को आसानी से तोड़ सकते हैं। किस डायरेक्शन में, फर्स्ट कॉलम के डायरेक्शन में, क्योंकि 2 एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, केवल एक एलिमेंट तोड़ेंगे। उसके पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ डिटर्मिनेंट और छोटा हो जाए। उसके लिए हम लोग कॉमन यहाँ पे मिल रहा 1 0 0 a b माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए तो c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। लिख सकते हैं ऐसा। इक्वल टू या इक्विवेलेंट एक ही बात है। अब देखिए तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन जो भी निकलेगा डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से, हर एक एलिमेंट से नहीं निकलेगा। हर एक एलिमेंट से कहाँ निकलता है, मैट्रिक्स में। और अभी आप पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। कॉमन क्या है, पहला रो में कोई कॉमन नहीं है। दूसरा रो में क्या कॉमन है, b माइनस ए। b माइनस ए इसमें भी है, b माइनस ए इसमें भी है, और 0 में सब चीज़ है। क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू बी माइनस ए, और यहाँ से b माइनस निकालेंगे तो 0 बचा हुआ रहेगा। तो b माइनस ए सेकेंड कॉलम से निकाल लिए। वी टेक कॉमन b माइनस ए फ्रॉम R2 and c minus a from R3, we get यानी कि सेकेंड रो से b माइनस ए निकाल रहे हैं और थर्ड रो से c माइनस ए। तो b माइनस ए निकल गया, c माइनस ए निकल गया। अब बचेगा कितना, पहला रो तो उसी तरह से रहेगा 1a स्क्वायर। दूसरा रो से आप b माइनस ए को निकालें तो 0 है, b माइनस ए निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से b माइनस ए निकल गया, बचेगा b प्लस ए। थर्ड रो से आप निकाले हैं c माइनस ए को तो क्या बचेगा 0, यहाँ से c माइनस ए निकल गया तो बचेगा 1,
और यहां से C माइनस ए निकलेगा तो बचेगा C प्लस ए। अब ये कुछ नहीं हो सकता है, अब इसको तोड़ दीजिए। तो तोड़ने के लिए हम लोग किस डायरेक्शन में तोड़ेंगे? फर्स्ट कॉलम के डायरेक्शन में, क्योंकि दो मेंबर तो ऑलरेडी जीरो हो गया, एक एलिमेंट को तोड़ना है। तो 1 लिखे और 1 जहां पे स्थित है उस रो और कॉलम को छोड़ दिए, बचेगा 1 1 B प्लस ए और C प्लस ए बराबर B माइनस ए। 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको तोड़िए, 1 को C प्लस ए से गुना किए, C प्लस ए बीच में हमेशा माइनस। अब 1 को B प्लस ए से गुना करेंगे तो B प्लस ए, लेकिन माइनस के कारण माइनस B और माइनस ए आया, ये प्लस ए माइनस ए कट गया, B माइनस ए, C माइनस ए और यहाँ बचा C माइनस बी। सजा के लिखिए, यहाँ से एक माइनस को बाहर किए, ठीक है, इसमें से ये हो जाएगा A माइनस बी। यहाँ से भी एक माइनस को बाहर किए तो ये हो जाएगा B माइनस सी, B माइनस सी, और ये C माइनस है। लेकिन कितना माइनस बाहर निकला? 2 बार, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। प्लस में आपको लाना था। समझ में आया कैसे बना रहे हैं? एक रो का या एक कॉलम का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को 0 बनाइए प्रॉपर्टीज को यूज करके, उसके बाद डिटर्मिनेंट को तोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करके आपको रिजल्ट लाना है। और 1-2 सवाल देखिए तब पता चलेगा। हो गया? बन जाएगा? आप नहीं बनेगा, एक ट्राई कीजिए, एक दे रहे हैं उसको ट्राई कीजिए तब पता चलेगा। लिख लिए सब्जी? आगे बढ़े। ये आप लोग को बनाना है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सवाल तो हार्ड नहीं है। एक रो का सारा एलिमेंट आपको इक्वल दे ही दिया है, 2 एलिमेंट को 0 बनाइए प्रॉपर्टीज को यूज करके और उसके बाद तोड़ दीजिए, सिंप्लीफाई करके देखिए आ जाएगा। इसमें जब तक बनाइएगा नहीं समझ में नहीं आएगा, इसलिए ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी तो सिंबल को भी समझना है आपको।
R1 R2 C1 C2 कहीं भी कॉलम रो का अप्लाई कर सकते हैं। जो भी नियम बताया गया कॉलम और रो सब पर लागू होता है। बनेगा। प्रॉपर्टीज जो लगाए हैं उसको लिखिए ऊपर में, टीचर को वहीं से पता चलेगा कर क्या रहे हैं। R1 माइनस R2 C1 माइनस C2 दो बार में लगाई है, C1 और C2। ठीक, तुम सोया हुआ रहता है जी। जीरो करो, डायरेक्ट ला सकते हो। वही तो बताएं कि जब डायरेक्ट तोड़ेगा तो इतना लंबा हो जाएगा कि तुम भाग जाएगा पहले ही। प्रॉपर्टी से छोटा कर लो, ऐसे तीनों एलिमेंट को तोड़ना पड़ेगा ना। दो को जीरो बना देगा तो एक ही एलिमेंट को तोड़ना है। हाँ? क्या हुआ? तो उस समय काहे नहीं पूछा? मतलब बता रहे थे तो इक्वल है ना। किसी दो को जीरो कर दिया तो मान लो हम इसको जीरो करें, तुम्हारा इच्छा तो इसको भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे है? R2 में है, यानी कि R2 को चेंज करना है। कैसे जीरो आएगा? 1 में 1 घटेगा, जीरो आ जाएगा ना। यानी कि R2 में R1 घटा दिए, वही लिखा हुआ R2 माइनस R1। फिर इसको जीरो करना हम चाहें, ये R3 में है, यानी कि R3 चेंज करेगा, लिखा हुआ है। कैसे चेंज करेगा? R3 में भी हम R1 को ही घटा दिए तो 1 माइनस 1 जीरो। ये हम लिख के उसके बाद अप्लाई कर दिए। ठीक है। हाँ तो उसको आप कॉमन निकालो। चलिए आ गया। देखो एक स्टूडेंट का आ गया। देखिए हम जो बता रहे हैं आप जीरो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन हम सीधा सीधी पहला जैसे 1 1 1 है तो हम चाहेंगे कि इसी को जीरो बना दे, इसी को जीरो बना दे, इसी को अप्लाई करना है। सब में एक ही तरह से हम बता देते हैं। ये है कहाँ पे? इसको जीरो बनाना चाह रहे हैं। ये आपको सेकेंड कॉलम में, और 1 में 1 घटेगा, जीरो बन जाएगा। यानी कि सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे। कैसे? C2 में अगर C1 घट जाए, 1 में 1 घटेगा जीरो, तो ये है 1 सेकेंड कॉलम में और ये है फर्स्ट कॉलम में, यानी कि C2 में C1 घटा देंगे, ये जीरो हो गया। अब इसको भी हम जीरो बनाना चाह रहे हैं, तो 1 में 1 घटेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि थर्ड कॉलम चेंज करेगा। ये 1 जो है थर्ड कॉलम में,
और ये कैसे चेंज करे हैं, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ही घटा दिए। बहुत स्टूडेंट सेकेंड कॉलम भी घटाए होंगे और वो भी सही है। एक रो में दूसरे रो को जोड़ना या घटाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से नियम है कॉलम में, एक कॉलम में दूसरे कॉलम को घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सेकेंड में फर्स्ट को घटा दिए, क्यों घटाएं, 1 - 1 0 आ जाए, केवल 0 करने के लिए। फिर थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को घटा रहे क्योंकि 0 आ जाए। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं कौन कौन किया, C2 करेगा, C3 करेगा, यानी कि C1 जो है बिल्कुल वैसा ही रह गया। हम रखे हैं, रह नहीं गया, मेरे अनुसार इस तरह से हम बना रहे हैं। आप चाहें तो दूसरा को भी रख सकते हैं, इसको 0 बना दिए, इसको 0 बना दिए, इसको 1 रख लिए और उसके बाद तोड़ दिए, ऐसे भी बनेगा। लेकिन दूसरा कॉलम चेंज करा, दूसरा कॉलम में पहला कॉलम घटाइए, यह है दूसरा कॉलम, यह है पहला कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाया जाता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब पहला को पहला के साथ घटाएंगे 0, दूसरा को दूसरा के साथ घटाएंगे B - A, और तीसरा को तीसरा के साथ BQ - AQ। इतना आ गया। फिर थर्ड कॉलम चेंज किया है, कैसे, थर्ड में फर्स्ट घटाएं, ये थर्ड है, फर्स्ट यहाँ 1 में 1 घटा 0, C में A घटा C - A, CQ में AQ घटा CQ - A। जो हम लिखे उसको अप्लाई कर दिए, समझ में आया। अब इसको जो है पावर ज़्यादा है तो हम चाह रहे हैं कि और अगर सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद डिटर्मिनेंट को तोड़े। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 0 0 पहला रो लिख दिए, A B - A और C - A दूसरा रो लिख दिए, AQ, और इसको AQ - BQ पे तोड़ दिए। AQ - BQ का फॉर्मूला होता है A - B इंटू A² प्लस AB और प्लस B²। यहाँ भी AQ - BQ पे तोड़ दिए, A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। दिख रहा जी। अब देखिए कॉमन निकालना, तो यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा। जैसे A निकालना चाहते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है ही नहीं, लेकिन यहाँ से सेकेंड कॉलम से B - A निकल जाएगा, B - A और 0 में B - A निकाल भी लीजिएगा, 0 बचा हुआ रहेगा। यहाँ से आपको C - A निकल जाएगा, तो सेकेंड कॉलम से B - A और थर्ड कॉलम से C - A को बाहर करें। वी टेक कॉमन क्या आएगा, B - A फ्रॉम C2, दूसरा कॉलम में है वो, एंड C - A ये कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम C3, तीसरा कॉलम में। क्या मिल जाएगा, B - A पहले लिख दीजिए जो सेकेंड कॉलम से निकाले हैं, और C - A थर्ड कॉलम से निकालें। अब डिटर्मिनेंट को लिखिए क्या क्या बचा। पहला कॉलम से कुछ नहीं निकालें, उसी तरह से रहेगा। दूसरा कॉलम से B - A निकला है तो 0, और यहाँ से B - A निकल जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ से B - A निकल जाएगा तो बचा हुआ है B² प्लस BA प्लस A²। फिर तीसरा कॉलम से C - A निकाले हैं तो 0 रहेगा, यहाँ से C - A निकल गया तो 1, और ये C - A निकल जाएगा तो बचेगा C² प्लस CA और प्लस A²। अब डिटर्मिनेंट केवल इतना बचा हुआ। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ देंगे क्योंकि अब 0 होने वाला कुछ नहीं है, तो तोड़ेंगे तो केवल एक एलिमेंट फर्स्ट रो के डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं और केवल 1 को लिखना है, तो 1 लिखिए, और 1 जहाँ पे स्थित है उस रो को और कॉलम को छोड़ दिया, यही चारों मेंबर बचेगा, 1 1 और B² प्लस BA और प्लस A²।
और ये है आपको सी स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस ए स्क्वायर बराबर बी माइनस ए सी माइनस ए, और इसको तो आसानी से तोड़ सकते हैं, 1 को इससे गुना करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब 1 को इससे गुना करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए स्क्वायर, इतना आ गया। ये दो टर्म तो आ गया, समझिए बी माइनस ए यहाँ है, सी माइनस ए, ये दो बचा हुआ है, तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए। ये वाला दिख रहा है कि नहीं? आगे बताएं। बी माइनस ए सी माइनस ए, कुछ कट रहा जी क्या? ए स्क्वायर कट गया, चलिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाला को एक तरफ और बिना स्क्वायर वाला एक साथ लिख दिए, और थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, पहले इसको लिख लीजिए, खिसकाएंगे। हो गया? क्या हुआ? पेन तो वहीं रखा हुआ, वहीं होगा कहीं, रुका एक पेन वहाँ। आगे बढ़े। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, कितना आएगा जी? बी माइनस ए सी माइनस ए, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिए, सी माइनस बी सी प्लस बी, और यहाँ से ए कॉमन निकाल लिए, सी माइनस बी, ठीक है। बी माइनस ए सी माइनस ए, अब देखिए सी माइनस बी दोनों में है, बाहर कर लेंगे तो बचेगा सी प्लस बी, यहाँ पे कॉमन जो निकला है ये प्लस ए निकला है, ठीक है, प्लस ए, तो सी माइनस बी बचा हुआ, इसको बाहर किए, बचेगा सी प्लस बी और प्लस ए, सजा लीजिए। इसमें से माइनस को बाहर किए, ठीक है, एक माइनस निकला तो बचेगा ए माइनस बी, यहाँ से भी माइनस बाहर कर लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो गया बी माइनस सी, सी माइनस सी रहने दिए, इसको सजाएंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यही आपको लाना था।
एक लास्ट सवाल देते हैं। हम्म, आगे बढ़े। हो गया जी। लिख लिए सब। ये लगातार सवाल अभी बता रहे हैं। ए नंबर 5 का प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। वहाँ पे आपको प्रत्येक रो या कॉलम में 1 1 आता था और 0 बनाना आसान हो गया था। अब यहाँ पे 1 1 है नहीं। कौन वाला? ये वाला एक्स है, वाई है, जेड है, इसमें 3 है। कैसे इसको बनाइएगा? क्या बताए थे? अगर किसी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो उसको 0 बनाना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे 1 तो इक्वल तो है नहीं। अब हमारा प्रयास होगा कि इक्वल हो जाए। अब इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा ये सोचना है। डिटर्मिनेंट में सवाल को देखकर जो है अप्लाई करते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज हमको यूज करना है। हर एक सवाल में अंतर होगा, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है। जो फिक्स नियम है वो बता रहे हैं। हमारा काम है कि एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट इक्वल बनाना। अगर इक्वल नहीं है तो अभी जो पिछला 2 सवाल हम दिए सब में इक्वल था 1 1 1 और 0 बनाना आसान हो गया था। अब टारगेट था कि 2 को 0 बना के तोड़ देंगे। अब यहाँ पे इक्वल है नहीं, अब जैसे भी जोड़िए घटाइएगा नहीं 0 बनेगा। तो सबसे पहला काम है इक्वल बनाना। तो बताइए ये कैसे होगा? इक्वल बनाने के लिए आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन निकलता है। तो हम क्या किए, पहला रो में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला रो में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स क्यूब और ये बनेगा एक्स वाई जेड। लेकिन
सवाल में तो आपको था नहीं, अब उसको हटाने के लिए x से भाग दे दिए, यहाँ से x निकलेगा और ये x कट जाएगा, सवाल फिर वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा रो में y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, ये बनेगा वाई क्यूब, लेकिन ये बन गया आपको एक्स वाई जेड, और इस y को हटाने के लिए y से भाग दिए, वहाँ मल्टीप्लाई करें यहाँ डिवाइड करें। तीसरा रो में z से मल्टीप्लाई करें तो जेड स्क्वायर, ये जेड क्यूब, और ये भी हो जाएगा एक्स वाई जेड, और इस z को हटाने के लिए z से भाग दिए। जो सवाल ऊपर है वही नीचे है, इसमें से x निकलेगा, इसमें से y, इसमें से z, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, सवाल वहीं फिर पहुंच जाएगा। लेकिन हमको एक फ़ायदा ज़रूर हो गया कि थर्ड कॉलम का जितने भी मेंबर हैं सब आपस में बराबर आ गया, है ना। इक्वल हमको लाना था, वो इक्वल हम कर दिए, और जब इक्वल आ गया तो थर्ड कॉलम से आप क्या कीजिए, एक्स वाई जेड को बाहर कर लीजिए। कॉमन तो निकलेगा किसी एक रो से, एक कॉलम से। मल्टीप्लाई कहाँ किए, रो में। कॉमन कहाँ से निकाल रहे हैं, कॉलम से। थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट इक्वल है, थर्ड कॉलम से एक्स वाई जेड को बाहर किए, 1/xyz और इंटू एक्स वाई जेड। वहाँ पे लिख सकते हैं वी टेक एक्स वाई जेड, वी टेक कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C3, तीसरा कॉलम से। क्या बन जाएगा, पहला दूसरा कॉलम तो बिल्कुल सेम रहेगा, और तीसरा कॉलम से हम एक्स वाई जेड को निकाले तो 1 1 1, ये आपको फायदा हो गया। 1 1 आया, अब हम 0 आराम से बना पाएंगे, और 0 बनाने के बाद तोड़ देंगे। अब बनेगा, ये कट गया, एक्स वाई जेड कट गया। अब किसी दो मेंबर को 0 बनाइए, उसके बाद डिटरमिनेंट को तोड़िए, उसको सिंप्लीफाई करके लाइए। समझ में आया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वल दे, अगर इक्वल नहीं देगा तो इक्वल करना पड़ेगा, और अगर इक्वल भी नहीं हो रहा, ना वो 0 हो रहा ना इक्वल हो रहा, तो बस एक ही उपाय मेरे पास है जो शुरू में बताए, किसी भी डिटरमिनेंट को तोड़िएगा, आंसर आएगा। हम तोड़ देंगे जब कुछ नहीं बुझाएगा, तब जब कुछ नहीं बुझाएगा तो डायरेक्ट तोड़ देंगे, उसके बाद उसको लाएंगे सिंप्लीफाई करके। चलिए बनाइए इसको। अब तो 1 1 ला दिए, अब तो 0 कर सकते हैं। इसको 0 बना दे रहे हैं, इसको 0 बना दे रहे हैं, बाई यानी कि C2 को 0 बना रहे हैं। ठीक है, 1 में 1 घटेगा 0, तो ये C2 नहीं है जी, तीसरा रो हो जाएगा ना, दूसरा रो। R2 माइनस R1। ठीक है, 1 में 1 घटेगा, ये कहाँ है, रो में, तो R2 माइनस R1 0 बन जाएगा। R3 माइनस R1, R3 को भी चेंज करें, R3 माइनस R1 क्या हो जाएगा। पहला रो तो चेंज नहीं कर रहा, तो पहला रो को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1। दूसरा रो चेंज किया, सेकेंड में फर्स्ट को घटाना है, वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर वाई क्यूब में एक्स क्यूब घटा तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और 1 में 1 घटेगा 0। फिर तीसरा रो चेंज किया, थर्ड में फर्स्ट रो को घटाइए, जेड स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाए तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और 1 में 1 घटेगा 0। कितना आ गया। अब हम लोग को कॉमन निकालना है, जब तक छोटा नहीं होगा
थोड़ा मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़े, कॉमन निकालने के लिए पहले सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा तो जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। दूसरा कॉलम एक्स क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़िए तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला याद है ना जी। ये भी ए क्यू माइनस बी क्यू पे ए माइनस बी जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपको 1 0 0 रहेगा। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, बताइए तो कॉमन कहाँ से मिलेगा, कोई भी स्टूडेंट, कॉमन क्या मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, देखकर बताइए। जीरो में सब चीज होता है। सेकेंड रो में कॉमन मिलेगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स जीरो में y माइनस एक्स होगा। थर्ड रो में z माइनस एक्स कॉमन मिलेगा। अब लिख नहीं रहे, वी टेक कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R3। लिख लीजिएगा, 2 बार लिख के दिखा दिए। यानी कि पहला रो बिल्कुल सेम है, दूसरा रो से कॉमन निकाले y माइनस एक्स तो बचेगा y प्लस एक्स और y स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 0। यहाँ से z माइनस एक्स को निकालें तो बचेगा z प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 0। अब आपको तोड़ना पड़ जाएगा और कोई उपाय नहीं। अब तोड़कर 2 टर्म तो आ गया है, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ये दोनों टर्म इससे मिलेगा। आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समय लगेगा इसमें। y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स तोड़ रहे हैं इसको जी, इसको 1 के, ठीक है, थर्ड कॉलम के डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो आपको केवल बच जाएगा इरेज नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं तो 1, अब बाकी यही बचेगा। 1 जहाँ पे है उसको छोड़ दीजिए, y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स गुना कीजिए जी, इसको इससे गुना करना है, लंबा मल्टीप्लिकेशन होगा। डायरेक्ट गुना करके लिखे y प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस इसका गुना इसके साथ
z प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसको तोड़ के सिंप्लीफाई करना है। किसी का आया? बना दे। लिख रहे हैं जी? काफी बड़ा होगा। अच्छा, इक्वल टू हम इधर दे रहे हैं स्पेस, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा चाहिए हमको। इसके बाद यहाँ लिखिएगा, गुना कीजिए वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, वाई से गुना कर रहे हैं, फिर हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड और प्लस एक्स क्यूब, या माइनस वाई स्क्वायर जेड और माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर जेड। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर जेड। इतना आ गया। एक्स वाई जेड कट गया। और कुछ कटेगा? छेट, हाँ बोलो। एक्स वाई स्क्वायर और कहाँ है? फर्स्ट में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, और ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ये कट गया। और कुछ है जी? 1 2 3 4 5 6 टर्म है अभी। y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, अरेंज करना पड़ेगा। एक जगह एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर जेड। हाँ, एक्स क्यू है ना? कहाँ पे? अच्छा, ये कहाँ से गुना किए थे? वाई स्क्वायर जेड। 1 2 3 4 5 6, तो ये गलती लिखा हुआ है। ये हो गया वाई स्क्वायर जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड, और ये हो गया एक्स स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, और ये होना चाहिए था एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब जब होगा तो ये कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर जेड नहीं कटेगा, तब ये आपको रहेगा। तब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जेड, अच्छा ये कटा है, ठीक है। अब 1 2 3 4 ही टर्म है ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई माइनस एक्स। तो लोग सोचता नहीं है, बताओ, गप मार रहा, क्या समझेगा तू लोग?
यहाँ आपको सोचना है कि किस तरह से लाना है। फैक्टराइज करके देखिए, फैक्टराइज ही है जो 10th क्लास में पढ़े हैं। कैसे आपको अरेंज करना है। कहीं पे कुछ गलती लगता हो गया। ये टर्म जो है, ये टर्म फैक्टराइज करने के लिए नहीं आ रहा। वाई जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कहाँ से आया? वाई जेड स्क्वायर, अब सोचिए, इसमें वाई जेड कॉमन लें तो जेड माइनस वाई आ जाएगा, और इसमें हाँ ठीक है, ये दोनों में वाई जेड को बाहर कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों में यहाँ बचेगा जेड, यहाँ बचेगा वाई, और ये दोनों में एक्स को बाहर कर लिए, एक्स को माइनस एक्स को कर लीजिए, माइनस एक्स को करेंगे, लाना जेड माइनस वाई ना, माइनस एक्स प्लस एक्स, अच्छा प्लस एक्स से कीजिए, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ रखे, ठीक है। वाई जेड बाहर किए तो यहाँ एक जेड बचेगा, एक वाई बचेगा, और ये दोनों में एक्स को बाहर किए तो बचेगा जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। इसमें सवाल जो है सिंप्लीफाई करना, ये भी टफ काम है। y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, वाई जेड, जेड माइनस वाई एक्स, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ठीक है। y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, देखिए जेड माइनस वाई कॉमन है, बाहर कर लिए, जेड माइनस वाई बचेगा कितना, वाई जेड, और ये बाहर निकल गया, इसको गुना करके लिखिए, एक्स जेड और प्लस एक्स वाई। सजाइए, सजाएंगे, यहाँ से माइनस को बाहर कर लेंगे, एक माइनस बाहर निकला तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस को बाहर किए, एक और माइनस निकला, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सजा लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, यही आपको लाना था। डिटर्मिनेंट में आपको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा ही सवाल देगा, सवाल इस तरह का एग्जाम में देगा आपको। हाँ ये क्या समझ है, इससे भी बड़ा बड़ा सवाल अभी आएगा। सेव कर दे, निकले हम माइक।
Sir, jangan ngomong. Ya, ya.